तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि अगर मैथ को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब मैथ को आपको सीखना है मेरे हिसाब से, तो जो मैं आज टॉपिक आप सभी के आगे डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने थंबनेल में लिखा है कि मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो बस इतना पढ़ लो, मतलब बस ये पढ़ लो। जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूँगा, 3-4 टॉपिक मैं आपको लाया हूँ, 3-4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप देखे होंगे कि कभी भी कोई सा भी गणित बनाइए, ये चारों टॉपिक में से कोई एक ना एक हमेशा यूज होते रहता है। तो ये 4 टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये जो 4 मैं टॉपिक बताऊंगा, इसको आपको अच्छे तरीक़ा से, प्रॉपर तरीक़ा से नोट्स इसका बना लेना है और प्रॉपर तरीक़ा से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद देखिए आप सभी से मैथ कैसे बनने लगेगा। आइए हम पहला टॉपिक पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का पहला है चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम, अच्छा ये नियम क्या होता है चिन्हों का? देखिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। ओके, जैसे आपने कभी नहीं, जब भी मैथ आप बनाते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि कभी कभी इस तरीका से आ जाता है कि -3 और -5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यार ये चिन्हों के नियम के अंतर्गत आता है कि -3 हो गया, -5 हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैं आइए आपको मैं एक एक करके चिन्हों का नियम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो जैसे आप बना रहे हैं कोई मैथ, इस तरीक़ा से आ जाए -3 और -5, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपको चिन्हों का नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तरह का नियम नहीं होता है, जैसे इस तरीक़ा से आप सब्ट्रैक्ट बनाए होंगे, 6 - 9 इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब कि 6 में से 9 को घटाएंगे तो क्या होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? 6 में से 9 को तो हम कभी घटा ही नहीं सकते। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास 6 रुपया है और आपसे कोई 9 रुपया मांग दे तो क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में घटाते हैं और जो बड़ा चिन्ह होता है उसको हम उसके मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देते हैं। उसके बाद इसके आगे जो नंबर होता है उसके हम सिंबल दे देते हैं। तो चिन्हों का नियम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा VVI है आप सभी के लिए, अगर आप गणित कहीं ना कहीं सीखना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मैंने इसको पहला नंबर पे रखा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे पहला नंबर पे रखा है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या आता है कि चिन्हों का नियम। अब देखिए, चिन्हों का नियम आपको नहीं आ रहा होगा तो देखिए इस तरीक़ा से आपको, जहाँ पे आपको इस तरीक़ा से एरो जो मैं बनाया यहाँ पे आपको लिंक आ रहा होगा, या फिर आपको उसका चिन्हों का नियम का वीडियो आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो आप जब भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा चारों टॉपिक को, तो लास्ट में जो होता है, लास्ट में यानी कि एंड स्क्रीन में जो जिसका वीडियो मेरे पास है, मैं उसको वीडियो को देने की कोशिश करूँगा। तो पहला टॉपिक हमारा यही होगा, चिन्हों का नियम। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक की बात किया जाए तो दूसरा हमारे पास है, दूसरा पे मैं इसको नहीं रखा हूँ, दूसरा पे मैं रखा हूँ विभाज्यता के नियम। ओके, दूसरा पे मैंने क्या रखा, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, विभाज्यता का नियम। ये क्या होता है मेरे साथियों, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विभाज्यता का नियम क्या होता है कि आप कभी पढ़े होंगे, जैसे मान लिया जाए कोई सा भी नंबर, या आप मान लिया जाए LCM ही बना रहे हैं, सपोज डैट LCM HCF जोड़ घटा, LCM HCF डिवाइड, आप कुछ भी बना रहे हैं और मान लीजिए इस तरीक़ा से आपके पास नंबर आ जाता है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार ये 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। सीधा सीधी कह सकते हैं कि बड़े बड़े संख्या को अगर आपको काटना है तो विभाज्यता का नियम आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। और आप देखे होंगे कि एक्चुअली में जो भी मैथ बनाइए, काटने वाला तो ज़रूर आता है मैथ्स में। तो काटने का नियम आपको अगर पता रहेगा, विभाज्यता का नियम इसको बोलते हैं, अगर ये पता रहेगा तो आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से किसी भी नंबर को काट देंगे। किसी भी नंबर को क्या करेंगे, काट देंगे, काट दीजिएगा किसी भी नंबर को। तो ये भी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से VVI टॉपिक है आप सभी के लिए। ये इसको मैं दूसरे नंबर पे रखा हूँ। ओके, आइए तीसरा नंबर की बात किया जाए। तीसरा नंबर पे टॉपिक हमारा है वो जेनुअल बात किया जाए तो सच में यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमारा है बोर्ड मास का रूल। अच्छा, ये बोर्ड मास का रूल क्या होता है? ये बोर्ड मास का रूल वही होता है कि जैसे एक साथ आपको आ जाए -6 + 9 डिवाइड बाय 3 × 4,
एक में आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। ओके, तो कह सकते हैं कि बोर्ड मास का रूल आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एकदम भी आई है, ये भी टॉपिक जो है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा टॉपिक भी जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे, ठीक है, ई कार्ड्स में। इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं, या लास्ट में फिर एंड स्क्रीन में जब वीडियो खत्म होगी तो वहाँ पे जो जो वीडियो ये मैं बता रहा हूँ इस सारी की वीडियो होगी तो वहाँ पे दे दूंगा। ओके, अब फाइनली लास्ट हमारा है, मैं वो रखा हूँ इक्वेशन, बोले तो समीकरण। हाँ, ये भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समीकरण, जैसे मैं बोलूँ सिंपल सी समीकरण, x - 4 = 0, तो क्या होगा, तो बोलेगा कि x बराबर -4 है, उधर का जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसमें आपको चिन्हों का नियम भी थोड़ा यूज होता है और आपको पक्षांतर करना भी इसमें आ जाएगा। समीकरण का छोटा सा पार्ट अगर हम बताएं कि अगर कोई भी नंबर प्लस में है, इसको जब बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो ये प्लस में होगा, अगर ये गुना में है तो भाग में होगा, अगर भाग में है तो गुना में होगा। ये पक्षांतर करने का नियम होता है। ओके, तो मैं इसे 4 नंबर पे रखा हूँ, तो ये भी ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये जो चारों टॉपिक अगर आप सीख लेते हैं तो मैथ आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीका से मतलब कुछ ना कुछ मैथ में आपको अच्छे खासा जानकारी हो जाएगा। तो यही इसीलिए मैं लिखा था कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो बस इतना पढ़ लो, मतलब ये पढ़ लो, ये 4 टॉपिक जो मैं आप सभी को आज डिस्कस किया, ये चारों टॉपिक को पढ़ लीजिए। उसके बाद गणित जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उससे बेहतर आपको सुधार मिलेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बस एक बार मेरी कही गई बात को फॉलो करके ये चारों टॉपिक एक बार पढ़कर ज़रूर आइए। ओके।